हमारी आज की स्टोरी मेहनत और संघर्ष है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदारी की मेहनत से बचकर गलत रास्ता अपनाकर सफल होना चाहते और खूब धन कमाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता एक समय बाद उनका जीवन बर्बाद कर देता है। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से लड़के का नाम रमेश था। रमेश का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का ख्वाब पूरा करे। वह हमेशा सोचता था कि सफलता पाने के लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़े और यही उसके सपने को हकीकत में बदल देगा। रमेश के पास कोई विशेष धन नहीं था, लेकिन उसमें संघर्ष करने की आत्मा थी। वह अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता और अपने गुरुओं की सलाह को मानता था। उसके परिश्रम और मेहनत की कहानी गांव के लोगों तक पहुंच गई और वह छोटे गांव का गर्व बन गया। एक दिन गांव में एक महोत्सव मनाया गया और वहां एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में गांव के बच्चे भी भाग लिए, लेकिन रमेश ने न केवल भाग लिया बल्कि उसने उस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। रमेश की यह कामयाबी गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गई कि मेहनत और आत्मसमर्पण की शक्ति कुछ भी संभावना बना सकती है। उसके माता पिता गर्व से भरे हुए थे, क्योंकि वह दिखा चुका था कि छोटे से गांव में रहकर भी कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए मेहनत, संघर्ष और आत्मसमर्पण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन, सामर्थ्य या सामाजिक स्थिति कुछ भी नहीं होती। जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत और संघर्ष करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आदान मेहनत का होता है। यदि हम मेहनत करें तो कुछ भी संभव है। रमेश ने यह साबित किया कि अगर हम सच्चे मन से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी और फिर सफलता हमारे कदमों में होगी। इसलिए हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। जैसे रमेश ने अपने छोटे से गांव से आकाश को छू लिया, वैसे ही हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत और संघर्ष के साथ। तो दोस्तों, यह शिक्षाप्रद नैतिक कहानी मेहनत और संघर्ष पर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही और भी ज्ञान से भरी शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।